जय हिंद मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर हम लोग लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 की गणित, जो कि ये एनसीईआरटी पैटर्न है। आप लोगों को इसी को पढ़ना है, जो कि इसमें से आप लोगों का सिलेबस 100 में से 80% सिलेबस आपका इसमें से फंसता है और बाकी वेव्ड से फंसता है। तो आप लोग अगर 80% कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम से 2 महीने पहले वेव्ड के थोड़ा अनसाल्व क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों का मैथ में 100 में से 100 स्कोर एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हम आप लोगों को थोड़ा समाकलन का थोड़ा बेस बता रहे हैं। पार्ट 2, ये पार्ट 2 है मैथ की। तुम आप लोगों को मैथ की पार्ट 2 का थोड़ा सिलेबस जो है समाकलन से स्टार्ट। पहले आप लोगों को थोड़ा मैथ का सिलेबस को थोड़ा ओवरव्यू करा देते हैं। जो मैथ का हमारा सिलेबस है, पहले पार्ट 1 का थोड़ा सिलेबस समझिए। क्लास मैथ पार्ट 1, पहला पार्ट 1 का सिलेबस है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। इसको जो हिंदी में कहेंगे संबंध एवं फल। चलिए इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोण फलन। तीसरा चैप्टर जो है अवयव। चौथा चैप्टर सारणिक। पांचवा चैप्टर सांतत्य तथा अवकल नीति। सांतत्य तथा अवकल नीति। जो छठा चैप्टर आता है अवकलज के अनुप्रयोग। ये हो गए आप लोगों के पार्ट 1 का मैथ का सिलेबस। पार्ट 1 का मैथ का सिलेबस। अब आप लोगों को थोड़ा पार्ट 2 को बताते मैथ का सिलेबस। सेकंड में आता है जो पहला चैप्टर है समाकलन। दूसरा चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन हो गया, दूसरा चैप्टर समाकलन हो गया। तीसरा चैप्टर है अवकल समीकरण। चौथा चैप्टर है सदिश बीजगणित। इसमें जो पांचवा चैप्टर है रैखिक त्रिविमी ज्यामिति परिचय। त्रिविमी ज्यामिति जो छठा चैप्टर रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर
7वां चैप्टर है प्रायिकता। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमारा जो मैथ का पार्ट 1 का सिलेबस है, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है और पार्ट 2 में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल दोनों मिलाकर हमारे टोटल 13 चैप्टर हुए। तो 13 चैप्टर में आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, ये हो गए आपके, ये इधर से 3 इधर के ले लीजिए और इधर के 1 2 3 4 5 6, इधर के 6 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इधर के 6 और इधर के 3 पढ़ लेंगे तो आपके 70% कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों जब आप मैथ में तैयारी करते हैं तो आप लोग पढ़ते तो बहुत बार हैं, पर आप लोग मैथ में रिवीजन नहीं करते। तो जो मैथ में सबसे ज़्यादा रोल होता है उस रिवीजन का होता है। मैथ एक कोई रटने की चीज़ नहीं है। मैथ को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है पहले तो किसी के समझ में नहीं आता और जिसके समझ में आ जाते वो जल्दी भूलता नहीं है। मैथ का एक सिंपल रूल है, मैथ को जितना ज़्यादा घिसोगे, मैथ में जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा आप चमकोगे। मैथ का एकदम सिंपल रूल है। मैथ को कभी फार्मूला याद नहीं किया जाता। जब वो क्वेश्चन आप बार बार याद करते हो, जब आपके ध्यान में रिमाइंड होता रहता है मैथ के फार्मूला, तभी आप लोगों के माइंड में मैथ के फार्मूला काम करेंगे। अगर आप लोगों को कोई टीचर कह दे कि एक लंबा खर्रा बना लो, इस सूत्र को याद कर लो, तो आपको कभी जिंदगी में मैथ आ नहीं सकती। आप लोग वो सूत्र लिखने से ज़्यादा ये बेटर है आप लोग उठाइए। केवल अभी आप बेस्ड मत उठाइए, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी की मैथ की गणित की ये वाली बुक आप लोग मार्केट में 120 से 130 रुपए में मिल जाएगी। तो आप लोग ये वाली मैथ की एनसीईआरटी बुक जरूर लीजिए। बेस्ड अभी मत लीजिए। जब आप लोग इसमें क्वेश्चन लगाएंगे और जब आप लोग यहाँ से मेरे साथ ही मैं आप लोगों का पूरा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग यहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तब फिर उसके बाद जब आप अपने कॉपी में करेंगे तो उसका मजा कुछ और अलग होगा। जब आप इसमें सब क्वेश्चन कर लेंगे और एग्जाम्पल कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके बाद जो आपका मैथ का स्ट्रांग जो होगा वो मजबूत होगा। मैथ का बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो जब बेस मजबूत तो बेस्ड क्वेश्चन भी एकदम आसान लगने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों को यही बताने जा रहे हैं जो समाकलन का बेसिक चीज़ होता है। हम आप लोगों को आज केवल समाकलन का बेसिक ही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा आज लंबी नहीं है, केवल आप लोगों को समाकलन का बेसिक हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा। जो अगर किसी बच्चे को अगर ये बहुत से मास्टर लोग बोलते हैं जिसको अवकलन नहीं आती उसे समाकलन नहीं आता, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ आप अवकलन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पर आप लोग अगर ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको समाकलन में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस। एकदम मैथ का सिलेबस एकदम आसान है और सबसे आसान जो हमारी गणित है तो जो सबसे आसान गणित कक्षा 12 की गणित है। अगर आप लोग मेरे हुए बताए तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को गणित एकदम आसान लगेगी। आप लोगों को एकदम दावे के साथ कहे तो कोई भी चैप्टर ले लेना, गणित से सरल और गणित से कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोग गणित को माइंड में बसा लेंगे, गणित एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो वो हरदम आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगी। जब आप लोग कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगती है। तो दोस्तों एकदम सिंपल रूल है। अगर आप लोग अपने ही घर से प्रयागराज के लिए जाते हैं तो आप लोग ये थोड़ी घर से याद करके जाते हैं हम कुछ दूर जाएंगे हमें बाएं टर्न लेना है, फिर कुछ दूर जाएंगे हमें राइट टर्न लेना, फिर हम कुछ दूर जाएंगे
फिर हमें बाएं टर्न लेना है। बस आप लोग जब अपने घर से प्रयागराज के लिए जाते हैं तो आपका माइंड एकदम रिमाइंड एकदम मन एकदम क्लियर कर देता है कि हमें प्रयागराज की रास्ता याद है। अगर आप पेन कापी लेकर अगर प्रयागराज की रास्ता लिखने लगेंगे तो आप लोग कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए एकदम सिंपल मैथ है। अगर जब आपको मैथ जब आपके ध्यान में बस जाएगी तो आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो एकदम सिंपल रूल है। चलिए आप लोगों को थोड़ा हम इंटीग्रेशन समाकलन को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन, जो कि वो कक्षा 12 में इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट टीचर लोगों ने बना कर रखा है बच्चों को केवल डराने के लिए। अब डराते किस लिए हैं? ताकि यूट्यूब पर ना पढ़ें, जाके उनका बैच ले ले, महंगे महंगे बैच ले ले 1000 1200 1500 का। इसीलिए बच्चों के माइंड में डरा कर रखा है। तो वही डर आप लोगों का मैं निकालने आया हूँ। कक्षा 12 का समाकलन आप लोग पहले थोड़ा बेस समझिए, समाकलन होता क्या है। तो समाकलन जो हमारा होता है, समाकलन ये हमारा चैप्टर 7 है, पार्ट 2 बुक का। जो सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा आया हुआ है दिल्ली मुंबई से कि मैं ये वाली वीडियो देख के, तो आप बिल्कुल बबुआ एकदम देख के वीडियो देख के आप पास हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चा एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ाई करेगा, यही बुक को 10 बुक पढ़ने से अच्छा है 1 बुक पढ़ो। तो आप लोग ये वाली 3 बार बुक लगा लीजिए। फिर जो अब आपके नवंबर दिसंबर जनवरी में आप लोग अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैथ में 95 96 जरूर आ जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते समाकलन होता कैसे। जो समाकलन होता, पहली बात आप समाकलन के चिन्ह समझिए। जो समाकलन के चिन्ह होता है कुछ इस तरह होता है। जो समाकलन के चिन्ह है ये हमारा समाकलन के चिन्ह है। जब आप समाकलन के चिन्ह है और जैसे अब आप जब अवकलन पढ़े होंगे तो अवकलन में हुआ होगा dy/dx, और जो समाकलन में होता है यही dx इधर चला जाता है कि ये dy बराबर dx बन जाता है, ये इधर आ जाता है। अवकलन का एकदम अपोजिट समाकलन है, बस आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होना है। और डी वाई को हम डी वाई लिखें या वाई लिखें, बात इक्वल है। कहीं कहीं डी वाई भी लिख दिया जाता है और कहीं कहीं डी वाई भी लिख दिया जाता है। अब लिखते कौन है? कुछ टीचर डी वाई लिख देते हैं और कुछ टीचर वाई लिख देते हैं। तो ये सब लिखने से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे। कोई भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर एकदम सेम लाना है। तो इसीलिए देखिए हमारा समाकलन के चिन्ह है। अगर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं x² इंटू dx, एकदम बेसिक से क्वेश्चन। अब आप लोगों को हम कह दें x² इंटू dx का समाकलन ज्ञात करें। तो जब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे y इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन के चिन्ह कहते हैं समाकलन का, x²। अब देख लीजिए, अब इसका मान लीजिए समाकलन निकल x², अपने पास एक बार लिखिए x² इंटू dx। जब अब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे x²। अब एक फार्मूला होता है x की पावर n, ये हमारा जो x की पावर n है, n मतलब नंबर, ये एक हमारा नंबर लिखा है 2, तो ये हो गया x और x की पावर n, तो ये हमारा लिखा है x की पावर 2। अब x की पावर n का जो सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हमारा सूत्र होता है। अब ये सूत्र कौन निकाला है? जो समाकलन के ज्ञाता थे वही लोग सब पहले से सूत्र निकाल कर गए हैं। अगर आपके मन में डाउट आता होगा ये सूत्र कैसे आया, अब दोस्तों जब आप यही सब डाउट में फंसे रहोगे तो आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आप लोग कह दें कि हम लोग कक्षा 12 की गणित क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? दोस्तों जब पहले के जो वैज्ञानिक थे, बहुत लोगों उनकी अच्छी देन है जो हम आज उनकी वजह से कुछ नया नया सीख पाते हैं। नहीं हम लोग भी एकदम आदि मानव ही जैसे रहते। इसीलिए जो तकनीकें आई
तकनीकें जो आई हैं हम लोगों के लिए बहुत आरामदायक हैं, क्योंकि जो पहले से तकनीकें हैं हम लोगों के लिए बहुत आसान बनाकर चले गए हैं। हम लोग फिर भी बहुत सही जगह हैं। जो पहले के थे, पहले के लोग बहुत परेशान थे नई नई चीज़ खोजने में। आपका बच्चा तो कुछ अलग ही खोज रहा है। तो दोस्तों ये पहले से एक सूत्र बना गया है। तो दोस्तों जब इसका हम करेंगे x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, तो यहाँ पर ये देख लीजिए हमारा n है और इसमें प्लस वन हमने जोड़ दिया और बटे में n प्लस वन इसी तरह लिख दिया। n था, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा दो में एक जोड़ा 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया अपान 3 हो गया प्लस सी। अब आप लोग लिखेंगे सी क्यों लिख दिए? सी एक हमारी अचर राशि है, एक कांस्टेंट है सी हमारा, इसीलिए हम सी लिख दिए ताकि दिखने में एक अच्छा भी लगे। ये हो गया दोस्तों हमारा समाकलन। अब हम आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से बता, इसे आप लोगों को दे दिया जाए x की पावर 4, तो आप लोग कर देंगे x, इसमें एक जोड़ना है और नीचे इसी तरह लिख देना है। तो ये जाकर हमारा आंसर बनेगा x की पावर 5, 4 प्लस 1 5 अपान 5। ये हो गया। अब एकदम सिंपल तरीके, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 हमने लिख दी है, जो x में रहेगा सटे वो आ जाएगा बटे में। इसी तरह एक ही मान लीजिए लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देख लीजिए और सारे हम कई क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। जैसे हमने साइन एक्स कर लिया, जो साइन एक्स का समाकलन होता है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ये जो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, जब इसका हम समाकलन करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स का, ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम आसान है। अब जैसे मान लीजिए हमें कास का करना है, जो कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। जब हम इसका करेंगे कॉस एक्स का समाकलन, जो कॉस एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम आप लोगों को किताब से क्वेश्चन करके दिखाते हैं। हम आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता दिए, एक्स की पावर n वाला, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से हम आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, ओनली 5 क्वेश्चन बताएंगे। ये 7.1 खोल रहे हैं, ये 7.1 का ये देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 क्वेश्चन बताए। तो इसमें जो 7.1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो हम आप लोगों को अभी विधि बता रहे थे वो निरीक्षण ही विधि थी। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, कई विधि है, बाकी आप लोगों को ज़्यादा डाउट में नहीं जाना। आप लोगों को पहले निरीक्षण विधि के बारे में समझना, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। जब क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान पूर्वक वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे था, ये कैसे आ गया। इसीलिए वीडियो को थोड़ा नोटिस करके देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन 2x। अभी हम आप लोगों को साइन 2x का, जैसे हमें साइन 2x का अवकलन करना, वो समाकलन करना साइन 2x का, जो जब अभी हम आप लोगों को बताएं साइन x का माइनस कॉस x, साइन x का माइनस कॉस x, साइन
ए, ए, साइन मिक्स है।